बीते कुछ दिनों पूर्व जो है रेलवे स्टेशन रोड पे अधिकार को लेकर जो है कुछ विवाद हुआ था जो है कब्जे को लेकर, जिसमें एक पक्ष के आप अधिवक्ता भी हैं। तो उस जमीन की क्या वास्तविक स्थिति है जो है बताएं। वो जमीन मेरी है, राजेश बाबू की परिवार की है, जो राजेश बाबू के पूर्वज द्वारा क्रय की हुई भूमि है, जिसका पंजीयन बनामा दरबार द्वारा पंजीयन बनामा की गई है, जिसका आधार पर वो काबिज है। जो माता पिता के गुजरने के बाद वारिस के रूप में इनका नाम दर्ज हुआ खतौनी में, खेसरा में, नगरपालिका खेसरा में, और उसी आधार पर ये काबिज है, चले आ रहे हैं। विवाद के बाद जो है प्रशासन के जो है राजस्व टीम के जो है निगरानी में मामला पहुंच गया था। तो क्या वर्तमान वक्त क्या स्थिति है उस जमीन की? देखिए, वो जो रिपोर्ट लगाई है वो सरासर गलत रहा। कारण उन्हें ये जानकारी थी कि मदरसे की जमीन है, जबकि वो मेरी क्रय की हुई जमीन है, जो मेरे पूर्वजों द्वारा खरीदा हुआ जमीन है, जिसका स्टैम्प की जांच उप निबंधक कार्यालय से की जा सकती है। और उसी आधार पर मेरा नाम नगरपालिका में दर्ज हुआ है खेसरे में, और मेरे पूर्वजों के नाम के बाद उनके मृतक वारिस हम लोग का नाम दर्ज हुआ है, जो आज भी चला आ रहा है। आपके मौकिल कौन है जो है उनकी जो है जो क्रय की गई भूमि है तो उसका क्या अराजी संख्या है? देखिए, वो नगरपालिका का नंबर है आपका 2798 हाल नंबर, जिसमें से मैंने 7.5 डिसमिल जमीन क्रय किया हूं, और उसी आधार पर मैं हम लोग काबिज है। जो मेरे पूर्वज ने क्रय किया उसी आधार पर हम लोग काबिज है। यह कहना कि राजस्व का जमीन है, तो राजस्व का जमीन है, ठीक है, नगरपालिका किसकी जमीन लेती है, कहाँ से वो पैदा करती है, तो वो भी राजस्व से ही जमीन लेती है। जो नगरपालिका में वो नंबर परिवर्तित हो जाती है, जिसका साबिक नंबर लिखा होता है, और उसी साबिक नंबर के आधार पर नगरपालिका नंबर बनाई जाती है, और उसी आधार पर वहां पर अलग नंबर राजस्व नंबर बनते हैं उसी साबिक नंबर से। तो मेरा नगरपालिका में नाम रहा उनका राज दरबार का, और उसी पर मेरा नाम अंकित हुआ, बनामे का आधार पर मेरा नाम चला आ रहा है। नगरपालिका में जो नाम दर्ज हुआ है तो उसको जो है उनका कहना है कि जो है उसमें जलसाजी कर गए, तो आप कैसे इसको वैध जो है साबित करना? तो इसको साबित करना हो तो वो निबंधक कार्यालय जाए, राज दरबार की जमीन देखे कि राज दरबार ने क्या मुझे जमीन विक्रय किया है। यदि उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो तो उसका नकल मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, जाकर मुआयना कर सकते हैं। क्योंकि बैनामा एक ऐसी चीज है जो राजस्व को प्रतिफल देकर, रसूम देकर बैनामा कराया जाता है, उसको कोई चैलेंज नहीं की जा सकती। ये है कि लेखपाल महोदय द्वारा रिपोर्ट में लगाया गया कि कमला बंका आदि का भी मकान है, तो कमला बंका आए कहां से, पहले इस मुद्दे को आइए। कमला बंका आदि लोगों को भी मैंने ही जमीन विक्रय किया, मैंने राज दरबार से लिया, राज दरबार के माध्यम से मैं खरीदने बाद मैं पूर्वज करने के बाद पूर्वज ने इन लोगों को विक्रय किया, जिसके आधार पर ये लोग भी काबिज है, और शेष भूमि पर मैं अपना नाम दर्ज कराया। आज उन पर कोई कमेंट नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है, सिर्फ मैं आज अपनी भूमि पर बाउंड्री दीवार चला रहा हूं अपने सुरक्षा के हेतु, आज विवाद उत्पन्न हो रही है। ये कहाँ का प्रकरण है? एक पक्ष का जो है दावा करना है कि जो है वो मदरसे की जमीन है, जिसका जो है हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो इस पे क्या आपकी राय? मदरसा अपनी जमीन खोजे, और ये कहना कि माननीय उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है, तो उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि उक्त वाद 1 साल पूर्व खारिज हो चुकी है। अभी स्टेशन रोड पे जो जमीन की बात चल रही थी, वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है? कोई कानूनी अड़चन उस जमीन को लेके है या नहीं? ऐसा है, भूतकाल तक नहीं हुआ, तो वर्तमान में कैसा विवाद? वो मेरी पूर्वजों की जमीन है, मैं अपनी जमीन पर बाउंड्री दीवार चला अपनी सुरक्षा हेतु किया हूँ, तो उसमें कोई विवाद तो है नहीं। वो जमीन हमारे राजेश बाबू का है, राजेश के परिवार का है, जो उनके नाम भी बताता हूँ, वो कौन कौन जमीन खरीदे हैं लोग। उनके पिताजी का नाम, उनकी माता जी का नाम है नर्मदा देवी पत्नी राधेश्याम, नोट कर लीजिए, नर्मदा देवी पत्नी राधेश्याम के नाम से लिया गया, और अन्य लोगों के भी नाम से लिया गया था, जो अभी भी आप जाकर उप निबंधक कार्यालय से जांच कर सकते हैं। ये जमीन मैंने विजेंद्र प्रताप नारायण सिंह व रविंद्र प्रताप नारायण सिंह से क्रय किया हूं, जिनके पिता का नाम लक्ष्मी प्रताप नारायण सिंह रहा। अब कब मैंने क्रय किया ये भी जानकारी कर लें, 1977 में। क्या नाम है आपके क्लाइंट का? मेरे क्लाइंट का नाम राजेश तिब्रवाल, उनके पिताजी स्वर्गीय राधेश्याम तिब्रवाल,
और उनकी माता नर्मदा देवी। और जो जमीन हमारी है वो नर्मदा देवी के ही नाम से क्रय भी की गई। मेरा पता साहबगंज मोहल्ला कानूतौला, जो मेरे क्लाइंट है उन्हीं का पता है। वर्तमान में उस मामले में कोई वाद या परिवार किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है और न ही मेरे क्लाइंट का कोई वाद चल रहा है। विपक्ष के द्वारा जो है किसी तरह का कोई रिपोर्ट लगाया गया था राजस्व टीम के द्वारा, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया है, तो क्या राजस्व टीम के द्वारा के ऊपर आपकी तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी या नहीं? देखिए, उनकी रिपोर्ट ही भ्रामक है, उस पर कमेंट किया जाएगा, विचार भी बनाया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ कहना नहीं है।